स्वागत है आप सभी का DSPV टीवी की विशेष प्रस्तुति श्रद्धे की कक्षा से। प्रणाम, मैं जयेश और मैं गौरव। चैत्र नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर श्रद्धे ने ब्रह्मचर्य का संकल्प दिलाने वाली माता ब्रह्मचारिणी के रूप का वर्णन किया। नवरात्रि के 9 दिनों में संपूर्ण देश मात्रमय हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास रूपणी उस महाशक्ति को सभी भूतों, प्राणियों, चर अचर सभी में अनुभव कर मन अनायास ही पवित्रता से भर जाता है। हम अपनी असंख्य इच्छाओं की पूर्ति हेतु लालायित रहते हैं, लेकिन यह सभी इच्छाएं माँ से जुड़कर ही पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि है, 9 संवत्सर, उसका 9 दिन है। उसमें हम दूसरे दिन बात कर रहे हैं और आज की जो अधिष्ठात्री माता है वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का व्रत संकल्प लेके हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को स्थापित करते हैं। बाकी वो जो है हिमालय पे अवतरित हुई है और उसको भगवान ने दर्शन दिए और उसके बाद वो और आगे बढ़ती चली गई। ऐसे 9 दिन के अंदर बढ़ते बढ़ते सिद्धिदात्री बन जाती है। श्रद्धे ने ज्ञात कराया कि आज नवरात्रि के साथ शहीद दिवस भी है। भारतीय इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे नाम हैं जो सुनहरे अक्षरों में लिखे जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से सदैव भारत को गौरवान्वित कराया है। ऐसे ही हैं हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, जिन्हें 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश राज में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस घटना ने भारत की सोई हुई आत्मा में लौ जागृत कर दी। इन्होंने छोटी सी आयु में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इनके महान त्याग के लिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ऐसा दिन है जिस दिन वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और कौन, राजगुरु, इन 3 को फांसी दी गई थी कि शहादत का दिन है। उस शहादत ने एक काम किया कि अंग्रेज सरकार को सोचने में मजबूर किया कि हमारा क्या होगा, हम कितनी जल्दी जाएं यहाँ से। बस ये 23 मार्च का 31 का है 1931 का जिक्र है, जिसके माध्यम से हमारे आज़ादी की नींव रखी गई। शिव ही गुरु, शिव ही प्रभु हैं, शिव देव भी, वेद भी हैं। ब्रह्मांड के कण कण में शिव समाहित हैं। शिव शक्ति से सृष्टि का प्रारंभ और विनाश है। हमारे भारत देश के उत्तरोत्तर में कैलाश पर्वत स्थित है, जिसे भगवान शिव का घर कहा जाता है। दक्षिण में शिव पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय को पूजा जाता है। पूरब में मां आदिशक्ति का कामाख्या मंदिर है, जो उसे माता पार्वती की सुरक्षा प्रदान करता है। और अंत में पश्चिम में प्रतिवर्ष सबसे अधिक धूमधाम से गणपति को पूजा जाता है। इसी प्रकार पूरा भारतवर्ष शिव परिवार से जुड़ा हुआ और संरक्षित है। आदिदेव महादेव की साधना से चित्त शुद्ध होने पर परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करके मन को सब ओर से हटाकर तन्मयता, श्रद्धा और भक्ति भावना से की गई साधना ही सफल होती है। यदि यह सब बातें साधक के पास ना हो तो उसका प्रयत्न फलदायक नहीं होता। उद्विग्न, अशांत, चिंतित, उत्तेजित, भय एवं आशंका से ग्रस्त मन एक जगह नहीं ठहरता। वह क्षण क्षण में इधर उधर भागता है। कभी भय के चित्र सामने आते हैं, कभी दुर्दशा को पार करने के उपाय सोचने में मस्तिष्क दौड़ता है। ऐसी स्थिति में साधना कैसे हो सकती है? एकाग्रता न होने से न गायत्री के जप में मन लगता है, न ध्यान में। हाथ माला को फेरते हैं, मुख मंत्रोच्चार करता है, चित्त कहीं का कहीं भागता फिरता है। यह स्थिति साधना के लिए उपयुक्त नहीं। शिव को समझना ये तो बड़ा कठिन नहीं है। शिव के तत्व को समझना बहुत आसान है। इस संसार में जो कुछ भी है सब शिव स्वरूप है। जो कुछ भी है यहाँ, प्रकृति और अन्य चीज़ें जितनी भी है सब शिवमय है। शिव तत्व ही संसार में प्रकट हुआ है। उसको यूं ही सामान्य उपक्रम से जाना नहीं जा सकता। इसके लिए साधना की आवश्यकता है, चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। माता पार्वती द्वारा जिज्ञासावश पूछे गए प्रश्नों ने राम अवतरण कथा के लिए गंगोत्री के रूप में कार्य किया। अगर वह एक श्रद्धालु शिष्य के रूप में अपना कौतूहल व्यक्त नहीं करती तो वह राम कथा, जो सृष्टि में निहित सभी प्रश्नों का उत्तर है, राम कथा जो कामधेनु है और समस्त पापों को काटने वाली कुठार के समान गूढ़ एवं अनंत है, उसका साकार होना संभव नहीं हो पाता है। श्रद्धे कहते हैं कि आदि गुरु महादेव और श्रद्धा रूपी शिष्या माता पार्वती का संगम निराला है। राम कथा को सुनती चली जाना, पर बीच में प्रश्न मत उठाना। शिव पार्वती से कहते हैं बीच में प्रश्न जिज्ञासा नहीं। राम कथा अपने आप में समग्र है और संपूर्ण साधना पद्धति है।
राम कथा को सुनने के पश्चात और कोई बाकी नहीं बचता। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भेग उड़ा उड़ाव निहारी, इसका मेरे बच्चे ने अनुवाद करके बताया हिंदी में। कहते हैं राम कथा ताली की तरह है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। श्रद्धेय महादेव के राम कथा को गौमुख स्वरूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें वर्णित राम तत्व का सार भी निराला है। साक्षात शिव ने राम तत्व को अंधकार मिटाने वाले सूर्य के समान माना है। संसार में राम तत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं। मनुष्य जितनी भी दूर देख ले सब राम तत्व में लीन है, क्योंकि इस संसार में राम तत्व ही परमेश्वर है। इसकी कोई सीमा भी नहीं होती। यह हर प्रकार के बंधन से भी मुक्त है। इसमें निर्गुण और सगुण का भी कोई भेद नहीं। भगवान श्री राम तो व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु है, पुराण पुरुष है। राम तत्व का प्रबोध कर रहे हैं, राम तत्व का बखान कर रहे हैं भगवान शिव कि अगर राम तत्व को जानना है तो जैसा शैली ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर नहीं है। सब जगह परमेश्वर है। परमेश्वर समस्त और सर्व रूपों में परिव्याप्त है। उनके अलावा कुछ है ही नहीं परमेश्वर के अलावा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, इसी बात को तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा नवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान ध्यान। हरख विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म आमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। प्रणाम, मैं धनंजय कुमार BA संस्कृत 4 सेम का छात्र। नवरात्रि के पावन पर्व पे आप सभी के बीच द्वितीय दिवस का कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगा। प्रथम ये कि यदि शिव तत्व को जानना है तो हमें शिव भक्त बनना पड़ेगा। और पुराने ग्रंथों और पुराणों के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति जो प्रसिद्ध है, श्रेयसी केन तृप्यते, अर्थात श्रेय की बातों को जानकर भला कौन तृप्त हो सकता है। धन्यवाद। शिव की वाणी चंद्रमा के समान शीतल है, जिसे सुनकर मन का सारा ताप नष्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी वाणी ज्ञानमय है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सारे तर्क कुतर्क नष्ट हो जाते हैं। इन विशेष कक्षाओं के माध्यम से श्रद्धेय हम सबों को ज्ञान की बातों से अवगत कराते हैं, जो हमें ज्ञान मार्ग की ओर आगे बढ़ने में प्रेरित करता है, जिसे DSVB TV के माध्यम से हम आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद।